पहाड़ी मंदिर जो था, ये पहाड़ी मंदिर तो बाद में बना है। पहले यहाँ पर अभी भी जाइएगा, जो नाग का जो गुफा है वहाँ पाहन बाबा के द्वारा ही वहाँ पर पूजा होता है। बाकी मंदिर बाद में बना है, लेकिन आदिवासी कभी किसी को विरोध नहीं किया है और ना कभी करेगा। आदिवासी शुरू से अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज, अपना धर्म कर्म, जल जंगल जमीन की रक्षा करते आया और उसी के माध्यम से शायद उसी के देख रेख में हम लोग यहाँ पर झंडा गाड़ी कर रहे हैं। हम लोग आते हैं, खुशी तो बहुत लगती है, लेकिन कुछ बातों का दुख भी लगता है। जैसे कि हम लोग शुरुआत में देखे थे, जैसे यहाँ पूजा स्थल था, लेकिन हम लोग सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो हम लोग जब किसी का विरोध नहीं करते, तो जब ये सब बना हुआ था, ये भी नहीं बना हुआ था। कम से कम जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो वो चीज़ भी हम लोग को, हम जब आपका सम्मान कर रहे हैं तो आप भी तो मेरा धर्म का सम्मान कीजिएगा। अच्छा, ये जो शेड देख रहे हैं और ये जो पूजा वाली जगह देख रहे हैं हवन के लिए, ये पहले नहीं था? नहीं, ये पहले नहीं था। आपका ये शेड भी नहीं था। तो हम आपको स्थान, आप कहीं भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, आपका भी सम्मान कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा जो पूर्वज का चीज़ है उसको भी आप, झारखंड का आदिवासी को जो संस्कृति है उसका भी तो आप लोग को सम्मान करना होगा। कहते हैं कि पहाड़ी मंदिर, तो ये इसी से प्रतीत होता है कि अतिक्रमण। और जहाँ अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो जिस तरह हमारे वक्ताओं ने कहा कि इसको ऋषि बुरु के नाम से जाना जाता है, तो आज ऋषि बुरु जो वर्ड हम लोग, जो शब्द है वो एक मुंडारी शब्द है। उससे साफ दरस्ता प्रतीत होता है कि आदिवासी का यहाँ अस्तित्व हो रहा है। साथ ही साथ बोलते हैं फांसी टोंगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो टोंगरी भी वैसा एक स्थान होता है जहाँ हम लोग का अपनी भाषा में उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे। और आज अतिक्रमण का बात हम लोग करते हैं तो विशेष रूप से ही हम लोग देखते हैं कि इनको साफ तौर से पहाड़ी मंदिर का नाम दिया जाता है, जो बहुत बात का चीज़ है। ये तो सच है कि हमिंकर सरना स्थल, ये पहाड़ी ही नहीं, पूरे हमिंकर झारखंड में सरना स्थल जो है उकर अतिक्रमण हो जाए। लेकिन अब हमिंकर आदिवासी भी जागरूक होए और इके पुनः मतलब स्थापित करत हैं, चाहे छोट तो छोटे, लेकिन हमी के अखड़ा हो गया, सरना स्थल हो गया, उकर में तो अतिक्रमण हो गया है। लेकिन हमी के अब जागरूक होत है हमी कर सरना धर्मावली मने, और बहुत अच्छा लगत है कि आजकल हमी कर छुआ मने भी पूजा कैसन करल जाएला, कैसन नियम है सरना पूजा करे के, उमने हमी के अब छुआ मन भी धीरे धीरे जानत है। पहले हमी कर मतलब पहान मन नहीं करत रहे और जे बूढ़ा बुढ़िया रहे से मन नहीं करत रहे, लेकिन अब नौजवान लड़का लड़की मने भी पूजा पद्धति के जानत है और करत है। आदिवासियों के धार्मिक स्थल के अतिक्रमण की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम फांसी टोंगरी यानी कि पहाड़ी मंदिर का आता है। ये देखिए, कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं। आजा पुरखों ने ये कहा है कि यहाँ पर कभी आदिवासियों का धार्मिक स्थल हुआ करता था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ इस जगह का अतिक्रमण हुआ, पहाड़ी मंदिर बन गया। लेकिन देखिए, पहाड़ी मंदिर पर झंडा गाड़ने का एक अच्छा काम केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने साल 2016 में शुरू किया था और आज 9 साल पूरे हो गए हैं और 9वां साल ये आज है जब आज यहाँ पर सरना झंडा बदली हो रहा है। हर साल यहाँ पे झंडा बदली का कार्यक्रम किया जाता है। भारी संख्या में राजधानी और अगल बगल के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। पहले अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। अजय दा, ये जो पहाड़ी मंदिर में झंडा बदली का जो कार्यक्रम है 9 साल हो गए हैं, क्या सोच के यहाँ पर आप लोगों ने शुरू किया? देखिए, ये तो हमने क्या सोचा, हमारा पूर्वजों ने ही सोच के हर साल झंडा गाड़ी करते आते थे। झंडा सरूल के पूर्व में झंडा गाड़ी करते आते थे, लेकिन 2016 में पूरे समाज के लोगों ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर तिरंगा जब लगा था, जब बड़ा रूप में अस्तित्व में आया था, तो उसी समय सब लोगों ने कहा कि जब तिरंगा इतना बड़ा लग सकता है तो हमारा धरोहर है पहाड़ी मंदिर जो फांसी टोंगरी ऋषि बुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर भी सरना झंडा बेहद रूप से लगना चाहिए। और 2016 में मेरी अगुवाई में सभी समाज के सहयोग के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर झंडा गाड़ी विशाल रूप से गाड़ने का काम किया। और आज ये नियंत्रण, आज 9वां साल है, हर साल सभी समाज के अगुवागनों को, सभी समाज के लोगों को सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पर आते हैं और पूरे धूमधाम से हम लोग झंडा गाड़ी का कार्यक्रम करते हैं। और झंडा गाड़ी कार्यक्रम के पीछे मकसद ये है कि जितने हमारे ब्राह्मण जो कहते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पूरे ब्रह्मांड विश्व की
सुख शांति समृद्धि खुशहाली हरियाली के लिए हम लोग आज यहाँ पर झंडा गाड़ी करके विनती प्रार्थना करते हैं। और आदिवासी समाज का ये धरोहर भी है और आदिवासी समाज का परंपरा भी रहा है कि किसी भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते हुए अपने धर्म का परंपरा को बचाते हुए पूरे विश्व की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए झंडा गाड़ी करके हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं। और इस विनती प्रार्थना के कार्यक्रम में जितने लोग आए हुए सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहता हूँ कि ये झंडा गाड़ी कि आज के दिन जिस तरह से हज़ारों लोग आए हैं, आने वाले दिन में मुझे आशा और उम्मीद है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन झंडा गाड़ी निरंतर चलता रहेगा और आने वाले दिन में लाखों लोग श्रद्धालु सरना समाज के लोग इसमें भाग लेंगे। कई बार ये कहा जाता है अजयदा कि जब भी पहाड़ी मंदिर का नाम होता है कि अतिक्रमण हुआ है वर्षों पुराने, या फिर आजा दादा का जब हम बात करते हैं उस समय से यहाँ पे कभी आदिवासियों का धार्मिक स्थल हुआ करता था। इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, एक चीज़ तो आदिवासी शुरू से है मिलनसार रहा है और कभी भी किसी भी विशेष रूप से ज़्यादातर अपने खास का धर्म मामले में किसी को ज़्यादा विरोध नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना है कि जैसे कि पहाड़ी मंदिर जो था, ये पहाड़ी मंदिर तो बाद में बना है। पहले यहाँ पर अभी भी जाइएगा जो नाग का जो गुफा है वहाँ पाहन बाबा के द्वारा ही वहाँ पर पूजा होता है। बाकी मंदिर बाद में बना है, लेकिन आदिवासी कभी किसी को विरोध नहीं किया है और ना कभी करेगा। आदिवासी शुरू से अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज, अपना धर्म कर्म, जल जंगल जमीन की रक्षा करते आया और उसी के माध्यम से शायद उसी के देख रेख में हम लोग यहाँ पर झंडा गाड़ी कर रहे हैं और सभी का सहयोग मिलता है। और भी जितने अन्य धर्म के लोग हैं आप देखे होंगे, अभी नीचे से चढ़ेंगे तो फूल माला पहना आया, चना पानी का व्यवस्था है, शरबत का व्यवस्था है। तो सभी लोगों को ये लगता है कि आदिवासी बचेगा तब इस धरती, इस पर्यावरण बचेगा। इस रूप को अब सभी लोग समझ रहे हैं और इस चीज़ को आज सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, देश विदेश के लोग भी मानते हैं। पूरे जो देश आज पूरे मतलब कहें तो विकसित है, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, इस देश भी मानता है कि आज अगर इस धरती को कोई बचा कर रखा है वो है आदिवासी। पर्यावरण के साथ जो जुड़ाव रखा है ये आदिवासी रखा है और पर्यावरण का अगर असली कोई पुजारी है तो वो है आदिवासी। बिल्कुल। एक बाबा हमारे साथ हैं चूँकि पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है ये धार्मिक स्थल, तो इनसे बातचीत करते हैं। बाबा, कभी बोला जाता था कि यहाँ पे आदिवासियों का पूजा स्थल हुआ करता था, लोग कभी कहानी समझते हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि कहानी है? ये पूर्ण रूप से सच्चाई है। जब से सृष्टि काल से ही इस संसार को बनाने वाला धर्मेश ने, उसी को हमारे पूर्वज ने इस स्थल को, उस धर्मेश को ही पूजा करते आ रहा है। धर्मेश ने इस संसार को बनाया है, सूरज चांद आकाश पताल सारे को बनाया है। हमारा पूर्वज जो है उन्हीं को मानते आ रहे हैं। आप ही सब कुछ हैं। आप लोग जानते हैं हमारा शरीर भी प्राकृतिक है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्वों की ही आवश्यकता है और दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पूर्वजों जानते थे कि हमको पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, जो दिया है प्रकृति। अब मेरा शरीर भी वो प्रकृति का है, इसलिए लोग प्रकृति का पूजा करते हैं और उस निराकार बाबा को याद करते हैं, उस धर्मेश को याद करते हैं जो इस संसार को सृष्टि किया। उसी धर्मेश को याद करके यहाँ पे झंडा बदली भी किया जाता है। आपको बता दूं, ये झंडा आप लोग ये रिपोर्टर हैं, आप चलाते हैं, आप हमारे समाज के लोग इस झंडा में लाल और सफ़ेद की सिंबल दिए हैं। आप लोग को ये हमारे समाज के लोग इसको लौकिक माता पिता के रूप में सिंबल दिया गया है। लाल है माता की सिंबल, सफ़ेद है पिता की सिंबल। उन्हें लौकिक रूप से सृष्टि दिया है और अलौकिक रूप का पिता, अलौकिक लोक का पिता आप जानते हैं धर्मेश है। ये हमारा कोई आर्टिफिशियल ये नहीं है मानता, हमारा पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। चलिए, बाबा थे, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई। फिलहाल मधुकम से चल के संदीप दा आए हैं, हर साल आते हैं। दादा, सरहुल से पहले ही करने की क्या मान्यता है यहाँ पे झंडा बदली? सबसे पहले धन्यवाद। मान्यता कुछ नहीं वैसा, तो जैसे हम लोग अजय दा था, वो देखा कि हम लोग को पूर्वजों का जो यहाँ चीज़ है उसको छोड़ा गया है, तो उन्होंने बहुत भरपूर प्रयास किया। शुरुआत में तो उनको बहुत दिक्कत आई, प्रशासन भी हम उसको रोक टोक बहुत कर रहे थे, लेकिन गांव वाले और विभिन्न संगठन के लोग आए हैं, एकता का परिचय दिए कि नहीं, हम लोग को पूर्वज का जो चीज़ है उसको हम लोग कैसे छोड़ेंगे। अगर हम अपना पूर्वज को चीज़ को छोड़ते हैं तो जो यहाँ पहले जो कर रहे हैं लोग मंदिर, उसका तो विरोध हम नहीं कर रहे हैं।
तो फिर हमको क्यों विरोध कर रहे हैं। उस प्रकार से फिर प्रशासन समझी उस चीज़ को हम लोग को करने का मौका दिया गया। और बात रही कि हम लोग आते हैं, खुशी तो बहुत लगती है, लेकिन कुछ बातों का दुख भी लगता है। जैसे कि हम लोग शुरुआत में देखे थे, जैसे यहाँ पूजा स्थल था, लेकिन हम लोग सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो हम लोग जब किसी का विरोध नहीं करते, तो जब ये सब बना हुआ था, ये भी नहीं बना हुआ था। कम से कम जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो वो चीज़ भी हम लोग को, हम जब आपका सम्मान कर रहे तो आप भी तो मेरा धर्म का सम्मान कीजिएगा। अच्छा, ये जो शेड देख रहे हैं और ये जो पूजा वाली जगह देख रहे हैं हवन के लिए, ये पहले नहीं था? नहीं, ये पहले नहीं था, आपका ये शेड भी नहीं था। तो हम आपको स्थान, आप कहीं भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, आपका भी सम्मान कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा जो पूर्वज का चीज़ है उसको भी आप, झारखंड का आदिवासी को जो संस्कृति है उसका भी तो आप लोग को सम्मान करना होगा। इसलिए शायद ये शेड की वजह से आप लोगों को झंडा लगाने में दिक्कत भी हो रही है। बहुत दिक्कत होती है। अरे आप जान रहे कि हम लोग को सरना स्थल जहाँ पूजा होता है, इस प्रकार का हवन कुंड नहीं रहता है। अच्छा। तो ये सब देख के हम लोग को तो काफ़ी दुखी होते हैं। और हम तो यहीं का जो यहाँ का आपका जो प्रशासन का हम लोग से कहना चाहते हैं कि कम से कम अगर आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो आदिवासी का जो धर्म है, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपका एक उदाहरण है, अगर हम प्रकृति का देखिएगा, पेड़ पौधे को जो डाली होता है, जो लारंग वाला होता है, वो प्रकृति के अनुसार घूमता है। तो हम लोग भी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं। हम लोग को नाचना देखिएगा, उसी का अनुरूप चलते हैं। हम लोग को शादी का जो घुमान भी होता है वही अनुरूप चलते हैं। हम लोग किसी को खाना भी बांटते तो प्रकृति के नियम से ही चलते। तो अभी आप सरहुल को देखिएगा तो सरहुल भी हमारा प्रकृति से ही रिलेटेड है। मेरा हर एक पूजा प्रकृति से है। अभी देखिएगा, हम लोग कोई भी नया चीज़ नहीं खाते हैं जब तक प्रकृति को हम लोग उसको चढ़ा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग नहीं खाते हैं। अभी हम लोग सरहुल को एक प्रकार से हम लोग नया साल मानते हैं। तो बहुत से चीज़ है जिसको हम लोग को समझना होगा। हमारे आदिवासी समाज लोग को भी समझना होगा, अकबर लोग को भी समझना होगा, और अपने संस्कृति को बचाना है तो थोड़ा सा आगे आना होगा। चलिए, झंडा बदली का खुशी तो है, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है कि ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा अतिक्रमण ही हम कहेंगे कि शायद यहाँ पे आज झंडा लगाने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। फ़िलहाल हमारे साथ चंदन दा है, पहान है अपने गांव के, बातचीत करते हैं इनसे। दादा, क्या मान्यता आप समझ पाए हैं यहाँ झंडा बदली का? हम धीरे धीरे सबसे समझे हैं, आप क्या समझ पाए हैं? सबसे पहले तो मैं आए हुए तमाम जनों को जोहार करता हूँ। और सबसे पहली बात है कि ये जो पहाड़ी है ये हमारे पूर्वजों का ऐतिहासिक धरोहर है, और इसी चलते आज पूरा समाज यहाँ उनकी याद में आया है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों के धरोहर को संरक्षित करें, उनका संवर्धन कर दें, ताकि आने वाली जो वंश है, जो पीढ़ी है, वो निरंतर इसे बचाए रखे। क्योंकि अगर पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे या फिर प्रकृति नहीं रहेगी तो किसी भी जीवन की कल्पना करना बेकार है। तो ये तमाम चीज़ें आदिवासियों जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और प्रकृति अगर बच सकती है तो आदिवासियों के कारण ही बच सकती है। अन्यथा आप देख सकते हैं कि आधुनिक युग में जिस प्रकार से धड़ल्ले से है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, आज तमाम जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है, और ख़ास तौर पर आदिवासियों को जिस तरह से मिटाने की साजिश चल रही है। अभी आप देखेंगे चंदन दा, जहाँ पे अतिक्रमण की बात आती है ना, तो इस पहाड़ी मंदिर का भी जिक्र होता है कि यहाँ भी पहाड़ को अतिक्रमण किया गया है। आदिवासियों के धार्मिक स्थल को यहाँ पे अतिक्रमण किया गया। जैसे संदीप दा ने कहा कि पहले ये शेड नहीं था, यहाँ पे हवन कुंड नहीं था, ये भी अतिक्रमण में आता है। आप समझ पा रहे हैं? आप तो हर साल यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर है। देखिए, यहाँ पर दो समुदायों के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान किया जाता है, निश्चित तौर पर उनकी पद्धति अलग है, हमारी पद्धति अलग है। हमारी पद्धतियों में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे पद्धतियों में सब कुछ है कि खुला होता है, खुला वातावरण में सारे कुछ करते हैं। हमारे पूजा पाठ के स्थलों पर ज़्यादा ताम झाम या फिर बनावटी चीज़ों का स्थान नहीं होता है। रही बात अगर दूसरे समाज की, अन्य समाज की, तो वो करे, हमें कोई आपत्ति या कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, उनकी संरक्षित होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्मों में व्यवसायीकरण करें ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे धर्म में किसी प्रकार की अतिक्रमण ना करे, उस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करे, ये हमारी गुजारिश है।
चलिए चंदनदा हमारे साथ है, राहुल हमारे साथ है। राहुल बहुत प्रखर रहते हैं आदिवासी मुद्दे पर। राहुल, हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी अतिक्रमण का नाम आता है तो इस पहाड़ी मंदिर मतलब इस फांसी टोंगरी का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। क्या मानते हो आप? तो हर साल यहाँ पर आते हैं, क्या मान रहे? अतिक्रमण हुआ है या आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल इसको माना जाता है, अतिक्रमण देख पा रहे हैं? आज विशेष रूप से एक नाम मतलब हम लोग कहते हैं कि पहाड़ी मंदिर, तो ये इसी से प्रतीत होता है कि अतिक्रमण। और जहाँ अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो जिस तरह हमारे वक्ताओं ने कहा कि इसको ऋषि बुरु के नाम से जाना जाता है, तो आज ऋषि बुरु जो वर्ड हम लोग जो शब्द है वो एक मुंडारी शब्द है, उससे साफ दरस्ता प्रतीत होता है कि आदिवासी का यहाँ अस्तित्व हो रहा है। साथ ही साथ बोलते हैं फांसी टोंगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो टोंगरी भी वैसा एक स्थान होता है जहाँ हम लोग का अपनी भाषा में उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे। और आज अतिक्रमण का बात हम लोग करते हैं तो विशेष रूप से ही हम लोग देखते हैं कि इनको साफ तौर से पहाड़ी मंदिर का नाम दिया जाता है, जो बहुत बात का चीज़ है। और यहाँ जिस तरह से ये नया पूजा आज नहीं है कि हम लोग बोलेंगे 2016 से चलते आ रहा है, यह पूजा हम लोग का पुरखों के द्वारा कालांतर से ही मतलब यहाँ पे पूजा पद्धति अपने विधि विधान से ही किया जा रहा है। लेकिन बीच में बाहरी तत्वों के कारण यहाँ जिस तरह से अतिक्रमण किया गया और अपना जो इतिहास को यहाँ पे मिटाया गया, उसी को आज समाज जागरूक हो रहा है और अपना इतिहास को खोज रहा है। और अपना इतिहास को जानने के तहत आज यहाँ पे झंडा गड़ी का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन राहुल, 2016 से ये ज़रूर हो रहा है, लेकिन जैसे संदीप दा ने कहा कि पहले ये शेड नहीं था, ये हवन कुंड नहीं था। आप लोग हर साल आ रहे हैं, लेकिन हर साल परिवर्तन देख पा रहे हैं क्या झंडा बदली के अगल बगल का जो एरिया है? निश्चित तौर पे जिस तरह से आज यहाँ अपना जो हम लोग का जो चीज़ को जिस तरह से लोग जान रहे, सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की बात है। और जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है, हमारा जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धालु है, आज उनका संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी देखिएगा कि अपने जो पहले पहाड़ी मंदिर के नाम से जानते थे वो पूजा पद्धति करते थे, लेकिन आज वो भी एक सरना पूजा को जागरूक होते हैं। तो हम उनको बहुत खुशी होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस स्थल को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने पुरखा के हिसाब से पूजा करते हैं। और जो रहा कि अतिक्रमण का बात, तो उसको धीरे धीरे हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि ये पूरी अपनी तरीके से हो और अपना यहाँ पे अस्तित्व, आदिवासी अस्तित्व बचा रहे। प्रमुख वक्ताओं से हमने बातचीत कर ली है, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ पर आते हैं अगल बगल इलाकों से, उनसे ही बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं दीदी? मैं मेरा अथी सरना समाधि से है। हाँ। और सबके जय धर्म। कहाँ से आए हैं दीदी? मेराल से। मेरार से। हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ है, हर साल आते हैं। अच्छा, कितना साल हो गया आपको आते? अभी शुरू हो रहे हैं, अब यहाँ तो शुरू आ रहे थे। और पहले से जानते थे कि वहाँ सरना है और स्थल है करके, हम उतना नहीं जानते थे और शुरू बार आ रहे हैं हम यहाँ। चलिए, अच्छी बात है। और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई दीदी? मैं चुटिया से हूँ। अच्छा, कैसे पता चल यहाँ सरना स्थल भी हो? बहुत तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ तो जाने ना कि ये पहाड़ी मंदिर हो, तो इनके कैसे पता चलो कि यहाँ सरना स्थल भी हो? जैसे प्राचीन काल ही से यहाँ पूजा पाठ होवेला। जैसे इकर गजेटियर में कुछ इकर इतिहास देखी, उकर में शुरू में ही बुधवा लोहार पहान पूजा करत रहे। तो संभवतः ये जानकारी मिलेला कि हमरे कर जे झारखंड में जे आदिवासी पूजा है, जे पहान है, आदिवासी संस्कृति है, सरना है, इस सब में हमरे कर आदमी मन पहनाई करत रहे। उकर में लोहरा जनजाति से भी पहान में रहे। ये जरूरी न है कि पहान ही पहनाई पूजा करत रहे। अच्छा। इस जगह लोहार भी पूजा कर, लोहरा भी पूजा करत रहे। अगर जाके देखा भोले पीछे वो बटे जहाँ पर नाग देवता है, उस जगह ऊपर में लिखल है बुधवा पहान। अच्छा। तो गजेटियर जी यहाँ से निकल है 1900 कुछ ईस्वी में के पालकोट राजा कर ई पहले रहे। सिकर से नगर निगम के एक्वायर करलक, नगर निगम के एक सुंदरीकरण करलक। लेकिन सरना स्थल बहुत प्राचीन है। जब से ही यहाँ आदिवासी हैं, मतलब आदि काल से सरना स्थल ही जगह रहे, जेकर से कि प्रशासन भी आज तक इके उठाए नहीं सकलक। क्योंकि आदिवासी है तो हर चीज़ है, जल जंगल जमीन सब आदिवासी पर आधारित है। आदिवासी है तो प्रकृति है। अच्छा, बहुत कोई बोले ना दीदी कि ई जो सरना स्थल हो इकर अतिक्रमण हो जा हो, उकर बाद यहाँ मंदिर बन गेलो, इके के तई तो सच मानिसला?
ऐसा लागेला दीदी कि पहले से यहाँ सरना कर पूजा होवत रहे और यहाँ एक तरह से अंग्रेज मन अपन रहे के वास्ते इस जगह एक घर बनाए रहे तहाँ उमन अपन आराम करत रहे। फांसी टोंगरी कर नाम से के जानल जात रहे। उस समय जे सजा याफ्ता कैदी मन रहे जेके फांसी कर सजा मिलल जात रहे, हो सकेला उमन के यहाँ फांसी भी देवल जात रहे जेकर से कि फांसी टोंगरी नाम रख रहे। लेकिन धीरे धीरे इस जगह पूजा पाठ होवे के लागलक, हिंदुत्व कर भी होलक कि जिस तरह से शिवलिंग कर स्थापना होलक, भोले बाबा कर पूजा होलक, लेकिन भी हमरे कर सरना स्थल जस के तस है। तो उस तरह से लागेला कि सब जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकेला कि हमरे कर जे सरना स्थल कर अतिक्रमण भी हुआ थे, लेकिन सब जगह नहीं। जिस तरह से इस जगह देखे के में मिलेला कि जिस तरह से यहाँ और पुजारी मन भी आवे ना, उसी तरह से हमरे कर आदिवासी भाई बहन मन भी बिफे बिफे की यहाँ पूजा करे ना। तो कब से आवत है दीदी यहाँ? जब से मोके लागेला कि जब से मोके जानकारी है तब से मैं आवत हूँ। लगेला 10-12 साल तो होलक। हाँ। चलिए बढ़िया बात है। और कुछ बाबा लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? हम चुटिया से आए हैं। अच्छा, हियाँ कहे ना कि अतिक्रमण हो जा हो सरना स्थल कर, तो के तई के सच मानिसला। ये तो सच है कि हमिंकर सरना स्थल ये पहाड़ी ही नहीं, पूरे हमिंकर झारखंड में सरना स्थल जो है उकर अतिक्रमण हो जा है। लेकिन अब हमिंकर आदिवासी भी जागरूक हुए हैं और इके पुनः मतलब स्थापित करत हैं, चाहे छोट तो छोटे, लेकिन हमी के अखड़ा हो गया, सरना स्थल हो गया, उकर में तो अतिक्रमण हो गलक है। लेकिन हमी के अब जागरूक हुआ था हमी कर सरना धर्मावली मने, और बहुत अच्छा लगत है कि आजकल हमी कर छुआ मने भी पूजा कैसन करल जाएला, कैसन नियम है सरना पूजा करे के, उमने हमी के अब छुआ मन भी धीरे धीरे जानत है। पहले हमी कर मतलब पहान मन नहीं करत रहे और जे बूढ़ा बुढ़िया रहे से मन नहीं करत रहे, लेकिन अब नौजवान लड़का लड़की मने भी पूजा पद्धति के जानत है और करत है। और यहाँ ये आदि काल से ही सरना कर यहाँ पूजा होएला। और अभी अजय तिर्की के नेतृत्व में 2016 से यहाँ हर साल बृहद रूप से मतलब सरना झंडा का बदली हुआ थे और एक बृहद प्रोग्राम करल जाते हैं। चलिए, जैसे बाबा ने कहा कि अब जागरूक हो गए हैं लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं पूजा करने, तो फिलहाल ये अच्छी जागरूकता है। लोग पहाड़ी मंदिर के साथ साथ यहाँ के सरना स्थल को भी समझ रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो युवा पीढ़ी है वो भी यहाँ पे समझ रहा है कि हमारा भी एक जगह है इस पहाड़ी मंदिर में, हमारा भी एक सरना स्थल है इस पहाड़ी मंदिर में, और हर साल यहाँ पर लोग आ रहे हैं। फिलहाल और भी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं माँ? हम चौड़ी गाँव कांके से आए हैं। कांके से आए हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ यही साल आए हैं। इसी साल आए हैं। कैसे पता चल रहा है यहाँ सरना स्थल है? नहीं पता तो हम इनके पहले से चलल है। अच्छा, लेकिन आना थोड़ा कम रहे। अच्छा, इस साल आले? हाँ, इस साल आले। बहुत पहले से हम जानिला, हम यहाँ के बसिंदा है क्यों। अच्छा, हाँ, यहाँ के हम खेती बाड़ी वाला जानत रहा तो का लेने आवत रहा तो काले ने आवत रही ओहे तो नहीं जानती। चलिए बढ़िया। अब आबो हाँ एकदम अब हर साल आबे? हर साल आबो, हर बीचों बीच में आवे की? बीचों बीच में आबो, महीना में कभी कभी महीना में भी आबो। आबो एकदम आबो। ठीक, तो हुआ भी पूजा करबे और यहाँ भी करबे? हाँ, तो कैसे नहीं, हुआ भी करबो यहाँ भी करबो, आले ही तो पूरे न करबो। करना है। सही बात है, सही बात है। तो फिलहाल युवा पीढ़ी यहाँ पर है, यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और अच्छी बात है कि जितने भी गार्जियन हैं जिनको जानकारी हो रही है, लगातार यहाँ पे सरना श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे वक्ताओं से हमने बातचीत की और वक्ताओं का ये कहना है कि जैसे जैसे हम झंडा बदली को साल दर साल करते जा रहे हैं, उस तरीके से यहाँ अतिक्रमण तो पहले से होता आया है, लेकिन अब अतिक्रमण झंडा बदली के बीच में भी होता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे झंडा बदली कार्यक्रम हुआ था अभी, जो यहाँ पे सरना धर्म के लोग थे, आए थे, कुछ हैं जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे झंडा बदली का कार्यक्रम होता है। कुछ साल पहले ये शेड नहीं था,
था। ये शेड देखिए बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए हवन कुंड यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हवन कुंड। और जैसे बाकी लोगों ने कहा कि जहाँ पे सरना स्थल होता है वहाँ पे ये हवन कुंड नहीं होना चाहिए। एक पूजा पाठ के लिए एक जगह होना चाहिए। जैसे कि शिव भगवान जो यहाँ पे मेन मंदिर जो भगवान का है वो उस तरफ है बाएं साइड में, और दाएं साइड में यहाँ पे सरना स्थल है। तो शायद ये अतिक्रमण यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, इस रीचीबुरु में अतिक्रमण हुआ है और लगातार अब भी होता ही चला जा रहा है। फिलहाल आज यहाँ पे झंडा गाड़ने में भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि शेड की वजह से झंडा बार बार यहाँ सट जा रहा था। एक झंडा का जो बांस है वो टूट भी गया था। उसके बाद नया बांस ला के यहाँ पे झंडा गड़ी की गई है। फिलहाल यहाँ पे जो भी लोग आए थे सरना धर्म से वो पूजा पाठ करके चले गए हैं। दिन भर का कार्यक्रम था। लोग यहाँ पर आए, सरना भजन गीत गाए। उसके बाद जितने श्रद्धालु थे सरना समाज के सभी ने यहाँ पे पूजा अर्चना की। और सरहुल से पहले हम आपको फिर से बता दें कि सरहुल से पहले यहाँ पे झंडा बदली का आयोजन होता है। केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष है अजय तिर्की, वो लगातार साल 2016 से ये कार्यक्रम कराते आए हैं। बीच में यह कार्यक्रम रुक गया था जिसे अजय तिर्की ने कंटिन्यू किया है। उससे पहले हमारे पुरखा किया करते थे, और शायद अतिक्रमण के बाद ये अच्छा प्रयास है अजय तिर्की का कि हर साल दर साल यहाँ पर झंडा बदली का कार्यक्रम हो रहा है। लोग अब पहाड़ी मंदिर के साथ साथ इस बारे भी जान रहे कि यहाँ आदिवासियों का अब सरना स्थल भी है। फिलहाल हम इस सरना स्थल में हैं, कोशिश करेंगे इस बाबत और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।